रावण दिग्विजय के लिए निकला था। इसी क्रम में उसने अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अनेक बड़े बड़े राजा, दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुररवा, सबने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इधर अयोध्या के राजा अनरण्य जिनका नाम था, उस समय पर अयोध्या में अनरण्य राजा का शासन था, वो उस समय पर राज करते। उन्होंने भी रावण की दिग्विजय के विषय में सुना। उन्होंने भी भारी सेना आदि सब तैयार कर ली। रावण अपने दिग्विजय के क्रम में अयोध्या पहुंचा और उन्हें ललकारा, पर वो इक्ष्वाकु वंशी राजा कहीं बिना लड़े उनकी अधीनता स्वीकार करने वाले थे? उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकारा कि मेरे साथ में तुम द्वंद्व युद्ध करो। कि राक्षस की सेना से राजा की सेना आखिर पूरी मारी गई, क्योंकि रावण तो वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण उसको अतुलित बल था। जब राजा ने देखा कि मेरी सारी सेना इस प्रकार से नष्ट हो रही है, तो वो स्वयं ही धनुष बाण लेकर के उसके सामने प्रस्तुत हो गए युद्ध के लिए। उन्होंने रावण के ऊपर 800 बाण एक साथ चलाया, परंतु जैसे पर्वत के ऊपर मेघों से जलधारा बरसे तो पर्वत को क्या हानि होती है, उसी प्रकार से रावण का उन बाणों से बाल बाका भी नहीं हुआ। फिर रावण बहुत जोर से अट्टहास किया और रावण ने उनको एक तमाचा मारा, जिसके कारण वो गिर गए और धरती पर बहुत ही तड़फने लगे। तब रावण ने उनको बहुत व्यंग किया, अरे मेरे से युद्ध करके आखिर तुमको क्या मिला? इस समय पर संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरे सामने टिक सके, मूर्ख। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी उनको अपशब्द कहे। तब राजा अनरण्य ने उनसे कहा कि इस समय पर जो तुम मेरे से जीत गए हो, जो तुमने मुझको मारा है, इसका कारण मैं काल को ही समझता हूँ। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, लेकिन जो तुमने मुझके व्यंगपूर्ण वचन कहे हैं, ये तुमने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि मेरे ही, अगर मैंने सच्चे हृदय से दान, पुण्य, हवन आदि सब कुछ किया है, देवताओं की आहुति दी है, पितरों का तर्पण किया है, अपनी प्रजा का भली भांति पालन किया है, तो मेरे ही वंश में, इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के पुत्र राम होंगे जो तेरे प्राणों का हरण करेंगे। इतना कहते ही देवताओं की दुंदुभी बजने लगी और उन्होंने पुष्प वर्षा की।